सावन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक भी है। इस महीने भक्त शिव भक्ति में लीन होकर अपने जीवन की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आखिर किस राशि पर बरसेगी भगवान शिव की सबसे ज्यादा कृपा? किसे मिलेगा धन लाभ, करियर में तरक्की और परिवार का सुख? किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी और कौन सा शिव उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे सभी आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ज्योतिष के अनुसार सावन के दिनों का शुभ योग और ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार शिव पूजा और सरल उपाय किए जाएं तो जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं और सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। राशियों की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि सावन में किस दिन कौन सा शिव उपाय सबसे अधिक फलदायी रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर गणपति बप्पा के लिए पूजा करते हैं तथा सुख, समृद्धि और विघ्नों का नाश की प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास में स्वयं भगवान शिव जी को समर्पित होने के कारण इस दिन शिव पार्वती और श्री गणेश भगवान को संयुक्त पूजा का बहुत विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्ची श्रद्धा और संयम और भक्ति के साथ किया गया पूजन जीवन में सुख फल देने वाला होता है। सफलता, मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला दिन होता है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय शाम 5:26 से 7:04 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर प्राप्त आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित भी रहेंगे। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर होगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते में मजबूती आएगी और किसी परिजन से शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। फिर भी पर्याप्त विश्राम अवश्य करें। भोजन पर ध्यान दें। भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी की आराधना करने से दिन और भी शुभ तथा रुके हुए कार्यों में प्रगति वाला दिन होगा। शिव जी का आपके लिए विशेष उपाय है। भगवान गणेश जी को दुर्वा और मोदक अर्पित करें तथा ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक आत्मविश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें क्योंकि भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी और सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए नए सौदे में लाभ हो सकता है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तेली भोजन से बचना होगा और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में
जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। भगवान शिव जी और श्री गणेश भगवान की कृपा से मानसिक शांति मिलेगी तथा दिन भर सकारात्मक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। आज आपके लिए विशेष शिव जी का उपाय है। शिवलिंग पर दूध, गंगाजल, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का दिन सावन में कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नई योजना और सकारात्मक कार्यों में बहुत सफलता दिलाने वाला दिन रहने वाला है। आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद क्षमता में कार्यक्षेत्र में नई पहचान बनेगी। नौकरी के नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जबकि व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों का संपर्क से लाभ भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने के बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक दौड़ भाग से बचना होगा। आज भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी की आराधना करने से विघ्न दूर होंगे तथा सभी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। शिव जी का आपके लिए आज विशेष उपाय है। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक भगवान शिव और भगवान गणेश की आराधना करें। इससे आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और आपको समस्या से समाधान भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का पर्व माना जाता है और इस दौरान हमारे दर्शकों की ओर से भी भगवान शिव की पूजा, व्रत, नियम, जलाभिषेक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनेक सवाल लगातार आते हैं। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और आपके सामने वो सवाल रखते हैं। सबसे पहला वो सवाल है कि कौन सा ग्रह धन प्राप्ति के लिए जल्दी रास्ते खोलता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का मुख्य कारक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, सुख संपत्ति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत, सफ़ेद वस्तु का दान, माता लक्ष्मी जी की उपासना तथा शुक्र भगवान के बीज मंत्र का वैदिक मंत्र द्वारा विधि पूर्वक जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि धन प्राप्ति केवल ग्रहों पर ही नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म, परिश्रम और सही निर्णय पर भी निर्भर करता है। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। आज कर्क राशि के जातकों के लिए संतुलित और शुभ फल देने वाला दिन है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव आएंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। किसी शुभ समाचार से घर का वातावरण प्रसन्न होगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। संतान पक्ष को संतोषजनक समाचार प्राप्त रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम भी करें। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। भगवान शिव जी की और श्री गणेश भगवान की कृपा से आपका दिन सफल रहेगा। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और शहद का अभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, अधिकारियों की सराहना मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखें और इसके लिए शिव आराधना जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य, आत्मविश्वास और सफलता लेकर आएगा।
कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए अनुबंध लाभदायक सौदा बनाने के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत रहेगी, हालांकि अचानक खर्च और बढ़ सकता है, जिसमें आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक थकान से बचना होगा। आज अहंकार और क्रोध से दूरी बनाकर रखें। भगवान शिव जी और भगवान श्री गणेश जी की आराधना से रुके हुए कार्य पूरे होंगे तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है। शिवलिंग पर लाल पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है एक अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रगति और उपलब्धि से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और सूझबूझ का पूरा लाभ मिलेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे। यदि आप नए व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उचित सलाह लेकर ही आगे बढ़ना लाभदायक होगा। आर्थिक मामलों में स्थिति बनी रहेगी और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शुभ संकेत दिख रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। भगवान शिव जी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। शिव जी का विशेष उपाय, शिवलिंग पर बेलपत्र, भस्म और गंगा जल अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से एक सवाल का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, अगर कर्ज अधिक हो गया है तो किस भगवान की उपासना करनी चाहिए? हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति पर अत्यधिक कर्ज में डूब गया है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान हनुमान जी की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि नियमित रूप से हनुमान जी चालीसा पाठ, हनुमान जी का मंगलवार का और शनिवार को पूजा तथा बजरंग बली का स्मरण करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को आर्थिक अनुशासन और मेहनत और सही वित्तीय योजना भी अपनाना आवश्यक होता है। ये उपाय धार्मिक आस्था पर आधारित हैं और इसमें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो फल भी अच्छा प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की उपासना और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो उसका फल भी जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज भाग्य और वृद्धि में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस महीने कैरियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता रहेगी। किसी भी आर्थिक व कानूनी मामले में जल्दीबाजी से बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर संतुलित जीवन शैली अपनाएं। भगवान शिव जी की आराधना से आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में शुभ परिवर्तन आएंगे। शिव जी का आज विशेष उपाय है आपके लिए। शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, स्वामी जी से अब वो जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मबल, सफलता और आर्थिक सुधार का
समय रहने वाला है। इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। तनाव से बचना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। भगवान शिव जी की कृपा से कठिन परिस्थिति भी आपको सफलता के लिए बाहर निकाल देगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल में काले तेल मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कर वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, आपको सावधानी रखनी है खान पान पर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति, खुशी और शुभ समाचार लेकर आएगा। इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सफलता और व्यापार में लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा पर अच्छे परिणाम मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रुके हुए कार्य में धन मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के संकेत हैं। आज आपके लिए विशेष उपाय है शिव जी का, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि भौतिक सुख सुविधाएं किस ग्रह के कारण प्राप्त होती है। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधा, विलासता, ऐश्वर्य, सौंदर्य और वाहन, भवन और धन संपत्ति का कारक माना गया है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, आकर्षण, वैभव और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है। शुक्र ग्रह कला, प्रेम और सुंदरता का भी प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत करें, सफ़ेद वस्तु का दान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा और शुक्र मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। यह मान्यता धार्मिक और ज्योतिष परंपराओं के आधार पर आधारित है। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन सावन में कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम से भरा रहने वाला है। आज आपकी मेहनत और उचित फल आपको मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना करी जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य में पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक और लाभदायक सौदे आर्थिक फायदा दिला सकते हैं और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा तथा बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जीवन साथी का साथ मधुर बना रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और तनाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं। राहु काल में नए कार्य शुरू करने से बचना होगा। भगवान शिव जी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से रुके हुए कार्य आज आपके पूर्ण होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर दूध, गंगाजल और शहद अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावना और सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश करने से
आर्थिक मामले में राहत और आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को नए अनुबंध या नए निवेश में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा तथा जीवन साथी का साथ मजबूत मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है और खान पान पर संतुलन बना के रखें। आज किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। भगवान शिव जी और भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा रुके हुए कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए विशेष शिव जी का उपाय है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल अर्पित करें तथा गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आज दिन शुभ रहने वाला है। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और आत्मविश्वास, उत्साह और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा भी होगी। व्यापारियों के लिए नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में प्रेम, सहयोग का वातावरण बना रहेगा। किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव जी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से रुके हुए कार्य आज आपके पूरे होंगे। सभी मनोकामनाएं आज आपकी पूर्ण होगी। आज आपका शिव जी के विशेष उपाय है। शिवलिंग पर दूध, गंगा जल और गन्ने के रस से अभिषेक करें तथा सफ़ेद मिठाई और भोग श्री गणेश जी को अर्पित करें। शुभ रंग है लाल रंग का उपयोग करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जातक भगवान शिव और भगवान गणेश की आराधना करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो व्यापार में मजबूती देता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, संचार और व्यापार का कारक माना गया। यदि कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में है तो वो व्यक्ति सही निर्णय, सही अवसर की पहचान और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में सक्षम माना जाता है। मजबूत बुद्ध को बातचीत और कला, व्यावसायिक समझ और आर्थिक प्रबंध के लिए भी बेहतर माना जाता है। बुध ग्रह को शुभ बनाने के लिए बुधवार को भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। हरी वस्तु का दान तथा बुद्ध मंत्र का जाप करने की परंपरा है। हालांकि व्यापार में सफलता के लिए अनुभव, सही रणनीति, परिश्रम भी उतना ही आवश्यक है। तो स्वामी जी से हमने राशियों के बारे में जाना, विशेष उपाय भी जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।